और आइए दोस्तों एक बार फिर से जान लेते हैं आज के उत्तर प्रदेश की सभी 75 जिलों की लेटेस्ट महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों को। उससे पहले आप यूपी के किस जिले या शहर गांव से खबर को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर खबरों को आखिर तक जरूर देखें। यूपी में बिजली बिल भरना अब हुआ और भी आसान, घर बैठे ऐप से कर सकेंगे ऑनलाइन भुगतान। जी हां, बता दें कि यूपी में बिजली बिल भरना अब ज्यादा सुविधाजनक हो गया है। मोबाइल ऐप के माध्यम से बिजली बिल भुगतान करना अब आसान होगा। इसकी प्रक्रिया को और भी सरल किया गया है। दरअसल विभिन्न ऐप के माध्यम से किए जाने वाले भुगतान में अब संबंधित विद्युत वितरण कंपनी का चयन नहीं करना होगा। सिर्फ जिले और कनेक्शन नंबर के जरिए ही ऑनलाइन भुगतान हो जाएगा। इससे उपभोक्ता गलती से कहीं और भुगतान के कारण होने वाली असुविधा से बच सकेंगे। वक्फ बिल को संसद की हरी झंडी, लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी हुआ बिल पास, पक्ष में पड़े 128 वोट। जी हां दोस्तों, बता दें कि लोकसभा से पास होने के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को आज राज्यसभा में भी पेश किया गया, जहां से 12 घंटे लंबी बहस के बाद इसे मंजूरी मिल गई है। इस बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े, जबकि 95 वोट बिल के विरोध में आए। वहीं लोकसभा में इस बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि 232 सांसदों ने विरोध में मतदान किया। अब जब यह बिल राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा में भी पास हो गया है, तो अगला कदम राष्ट्रपति की मंजूरी की है। इसके बाद यह कानून बनकर लागू हो जाएगा। गुजरात और मुंबई की तर्ज पर यूपी में भी बनेंगे फ्लैट, परमिशन देने पर विचार कर रही योगी सरकार। जी हां, बता दें कि यूपी सरकार गुजरात और मुंबई की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी कम भूमि पर फ्लैट बनाने की अनुमति देने का विचार कर रही है। मौजूदा समय शहरों में न्यूनतम 2000 वर्ग मीटर भूमि पर अपार्टमेंट बनाने की अनुमति दी जा रही है। इसे कम करते हुए 1500 वर्ग मीटर करने की तैयारी है। इसके साथ ही इन भूमियों पर निजी व्यावसायिक गतिविधियां करने की अनुमति दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में 32 ग्राम प्रधान और सचिव पर एक्शन, लापरवाही पर डीपीआरओ ने जारी की नोटिस। बता दें कि अम्बेडकर नगर जिले के सभी 899 ग्राम पंचायतों को मॉडल गांव के रूप में तैयार करने की योजना पूरी तरह से धराशायी हो गई है। ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव की लापरवाही के चलते ही ग्रामीणों को योजना का समुचित लाभ नहीं मिल सका है। अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिले के 330 गाँव को मॉडल गांव के रूप में संतृप्त किया जाना था, लेकिन तमाम निर्देश के बाद भी 32 गांव पूरी तरह से संतृप्त नहीं थे। इसे गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए डीपीआरओ अवनीश श्रीवास्तव ने संबंधित 32 गांवों के ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। चेतावनी दी है कि यदि जवाब संतोषजनक नहीं रहा तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नई आबकारी नीति से सिंडिकेट टूटा, यूपी सरकार के खजाने में 14.76% की हुई बढ़ोतरी। जी हां, बता दें कि आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा है कि यूपी में आबकारी से जुड़े 7,888 करोड़ 73 लाख के 46 नए उद्योग लगेंगे। इनके जरिए 10,957 लोगों को रोजगार मिलेगा। यह परियोजनाएं शिलान्यास के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि नई आबकारी नीति से वर्षों से जमा सिंडिकेट टूटा और इस कारोबार में 40% नए लोगों को मौका मिला है। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा, बिहार या किसी अन्य सीमावर्ती राज्य से एक बोतल अवैध शराब नहीं आ रही है। नितिन अग्रवाल ने यह जानकारी आज पत्रकारों को दी। संभल में चलेगा बुलडोजर, 19 घरों को भेजे नोटिस, 15 दिन में खाली करने का दिया गया समय। जी हां, संभल में गुन्नौर तहसील के दिनौरा गांव में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। तहसील प्रशासन ने 19 मकान मालिकों को नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें उन्हें 15 दिन के भीतर अपने मकान हटाने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा उन पर 10,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यूपी की पहली इंटीग्रेटेड टाउनशिप का बनेगा रोड नेटवर्क, आसपास के गांवों से जुड़ेगी कॉलोनी। जी हां, बता दें कि मेरठ में दिल्ली रोड पर बनने जा रही प्रदेश की पहली इंटीग्रेटेड टाउनशिप के लिए बहुत जल्द रोड नेटवर्क बनने जा रहा है। राइट्स ने इसके लिए रोड का जोनल प्लान तैयार कर लिया है। कॉलोनी को आसपास के गांवों से जोड़ने के लिए फीडर रोड तैयार करना है। इसके साथ ही कॉलोनी में ग्रुप हाउसिंग और फ्लैटेड फैक्ट्री के प्लॉटों के साथ ही 10% प्लॉट ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणी के लिए भी आरक्षित किए जाने हैं। मेरठ विकास प्राधिकरण ने लेआउट पर काम शुरू कर दिया है।
उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों पर विवाद ही विवाद लटके पड़े हैं। 65,000 से ज्यादा मामले। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों की संख्या कितनी है और मालिकाना हक किसके पास है, इसे लेकर विवाद ही विवाद है। एक और प्रदेश का राजस्व विभाग दावा करता है कि संपत्तियों की संख्या 2,966 है, जबकि सुन्नी व शिया वक्फ बोर्डों का दावा है कि उनकी संपत्ति की संख्या 1,32,000 से ज्यादा है। वहीं ट्रिब्यूनल में संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर 65,000 से ज्यादा मामले लटके पड़े हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की दोनों पीठों में 100 से ज्यादा मामले विचाराधीन हैं। वहीं प्रदेश में तकरीबन 58,000 ऐसी संपत्तियां बताई जा रही हैं जो वक्फ बोर्ड में वक्फ के तौर पर दर्ज है, जबकि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में सार्वजनिक उपयोग की श्रेणी में है। उत्तर प्रदेश में मनरेगा श्रमिकों के लिए बड़ी खुशखबरी, बढ़ गई मजदूरी, अब इतने रुपए मिलेंगे। जी हाँ, बता दें कि उत्तर प्रदेश के मनरेगा मजदूरों के लिए गुड न्यूज आई है। अब मनरेगा मजदूरी बढ़ा दी गई है। मनरेगा श्रमिकों की इस वित्तीय वर्ष में मजदूरी में 15 रुपए प्रति दिन का इजाफा किया गया है। अब उन्हें 252 रुपए हर दिन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। वही बता दें कि पिछले वित्तीय वर्ष में 237 रुपए प्रति दिन का भुगतान होता था। जनवरी में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ हुई बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने का सुझाव दिया था। जिनके मन में राष्ट्र के प्रति निष्ठा नहीं, वे महाकुंभ जैसा आयोजन नहीं कर सकते, सीएम योगी का बयान। क्या यह वक्फ बोर्ड है या भूमाफिया बोर्ड? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड के कामकाज की आलोचना की और उन पर प्रयागराज में जमीन पर कब्जा करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली की आलोचना करते हुए उन पर प्रयागराज में जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया। साथ ही लोकसभा में पारित किए गए वक्फ संशोधन विधेयक 2025 की आवश्यकता का समर्थन किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ के दौरान वक्फ बोर्ड मनमाना बयान दे रहा था कि उनकी जमीन है और सवाल किया कि क्या वक्फ बोर्ड माफिया बोर्ड है। प्रयागराज के नाविकों को सीएनजी नाव का तोहफा देगी योगी सरकार, सीएम ने प्रस्ताव तैयार करने के दिए निर्देश। जी हाँ, बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने श्रीवेंगपुरम में कहा कि निषाद राज की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले केवट निषाद मल्लाह को अच्छी नौका देने के साथ ही इनकी सीएनजी नौका की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने प्रयागराज प्रशासन को इसकी योजना बनाने के लिए कहा है। उन्होंने सभी से मां गंगा की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखने का आह्वान किया। सीएम ने कहा कि यह हमारी विरासत की प्रतीक देव नदी है। मां गंगा दिव्यता की प्रतिमूर्ति है। उनके आशीर्वाद के बगैर हमारा कोई कार्य संस्कार आगे नहीं बढ़ सकता। सीएम ने योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के साथ ही निषाद राज बोर्ड सब्सिडी योजना के तहत 1100 नाविकों को 3 करोड़ 32 लाख रुपए, मत्स्य संपदा योजना के तहत 1400 मत्स्य पालकों को 20 करोड़ रुपए और किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 138 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए। निजीकरण के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे बिजली अभियंता, इस दिन तय करेंगे रणनीति। जी हां, बता दें कि पूर्वांचल व दक्षिणांचल डिस्कॉम के 42 जिलों के निजीकरण के विरोध में अब बिजली अभियंता अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर दोनों डिस्कॉम का निजीकरण किया गया तो सभी अभियंता अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। हड़ताल की तारीख की घोषणा 9 अप्रैल को राजधानी में बिजली कर्मियों की प्रस्तावित रैली में की जाएगी। यूपी के स्कूलों की बदली टाइमिंग, जिलाधिकारियों को मिले सख्त निर्देश, श्रमिकों को मिलेगी दोपहर में छूट। जी हां, बता दें कि राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव पी गुरु प्रसाद ने गर्मी बढ़ने पर विद्यार्थियों को हीट वेव से बचाने के लिए स्कूलों का समय बदलने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि गर्मी में स्कूलों में प्रातःकालीन सत्र की व्यवस्था की जाए। उन्होंने बुंदेलखंड व विंध्य क्षेत्र में टैंकरों से पेयजल की आपूर्ति करने को कहा है। बीजेपी की सांप्रदायिकता राजनीति का नया रूप है वक्फ बिल, अखिलेश ने कहा लोगों की जमीन हड़पने की यह है साजिश। दरअसल संसद में पेश किए गए वक्फ बिल को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा किया है। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, वक्फ बिल भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति का एक नया रूप है। यह बिल लाकर वह अपने उन समर्थकों का तुष्टीकरण करना चाहती है जो उसकी आर्थिक नीति, महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी और चौपट अर्थव्यवस्था के कारण उससे छिटक गए हैं। भाजपा इन जमीनों का नियंत्रण अपने हाथ में लेकर पिछले दरवाजे से अपने लोगों को देना चाहती है। क्या आप सपा की बातों से सहमत हैं? कमेंट में हाँ या ना जरूर लिखिए।
यूपी के इस शहर में पुलिस पर 11.41, नगर निगम पर 8.52 करोड़ है बिजली बिल बकाया, अब कनेक्शन कटने का है खतरा। बता दें कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बिजली निगम का महानगर के 16 विभागों पर बिल के मद में 31 करोड़ 31,89,000 रुपए बकाया है। सबसे ज्यादा बकाया 11 करोड़ 41,50,000 रुपए बकाया पुलिस विभाग पर है। दूसरे नंबर पर नगर निगम है, इस पर 8 करोड़ 52,23,000 रुपए बकाया है। बिजली निगम ने बकायेदारों को नोटिस भेजा है, यदि जल्द से जल्द रुपए नहीं जमा हुए तो इनका कनेक्शन तुरंत काटा जाएगा। पूर्वांचल में एथेनॉल उत्पादन का हब बनेगी गोरक्ष नगरी, 3 प्लांट से मिलेगा रोजगार, सीएम करेंगे उद्घाटन। जी हां, सीएम योगी के नेतृत्व में देश का नंबर 1 एथेनॉल उत्पादक राज्य बन चुके उत्तर प्रदेश में अब गोरखपुर भी एथेनॉल उत्पादक में बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। जिले में एक बड़े एथेनॉल प्लांट का मुख्यमंत्री उद्घाटन करने जा रहे हैं। 2 और प्लांट में जल्दी उत्पादन शुरू हो जाएगा। ऐसे में एक ही जिले में 3 स्थानों पर एथेनॉल उत्पादन होने से गोरखपुर जल्द ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में एथेनॉल उत्पादन का हब बनकर उभर सकता है। गोरखपुर का ये मार्ग बनेगा 2 लेन, 98 करोड़ से चकाचक होंगी 8 सड़कें, देखिए पूरी लिस्ट। जी हां दोस्तों, बता दें कि महानगर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों को ठीक करने और चौड़ा करने में लोक निर्माण विभाग जुट गया है। एयरपोर्ट से रजही कैंप होते हुए तुर्रा नाला तक अब सड़क 2 लेन बनेगी। इस इलाके का तेजी से विकास हो रहा है। शहर से सटे होने के कारण तेजी से लोग इस क्षेत्र में जमीन खरीद कर मकान बना रहे हैं। 1 लेन सड़क होने से रोजाना जाम को देखते हुए कई दिनों से सड़क की चौड़ाई बढ़ाने की मांग हो रही थी। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में तेज हवा के साथ बारिश के आसार, गिरेगी बिजली, भी अलर्ट जारी। जी हां, बता दें कि दक्षिण पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी और पूर्व पश्चिमी हवाओं के गठजोड़ ने यूपी में मौसम बदल दिया है। इसके असर से यूपी के कई इलाकों में बूंदाबांदी से लेकर बारिश हो सकती है। यूपी के 11 जिलों में तेज हवा के साथ बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। कई इलाकों में बिजली गिरने या ओलावृष्टि की भी आशंका है। वैसे यह असर आज देखने को मिलेगा। इसके बाद मौसम साफ हो जाएगा और गर्मी बढ़ने लगेगी। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करिए, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।